तो सभी देशवासियों को नमस्कार, जय माता दी, जय श्री सीताराम, सत श्री अकाल। तो भाइयों, आप लोगों ने सोचा था, देखा भी था मेरे 4-5 वीडियो में मैंने माता रानी का नाम नहीं लिया था। तो माता रानी का नाम इसलिए नहीं लिया था कि मेरे पापा जी स्वर्गवास हो गए थे। मेरे पापा जी स्वर्गवास हो गए थे और उसमें क्या होता है कि हम माँ भगवती का नाम नहीं ले सकते, कोई मंदिर नहीं जा सकते, कोई नलका नहीं छू सकते जिसको लोहा बोलते हैं। तो आज जो है मेरे पूरा परिवार, मेरे भाई, मेरे चाचा जी, मेरे फूफा जी, मेरे बड़े बाबूजी, छोटे बाबूजी और मेरे मामा जी और गांव के सभी लोग मिलके, सभी पंच मिलके आज हम दोनों भाई के गले से बहुत बड़ा भार उतारे हैं। और आज के दिन मेरे पापा को मुक्ति मिला है, जिसको आज हमारे यहाँ मिथिलांचल में संपिंडन कहते हैं चाचा जी। तो मेरे मामा जी हैं, कैमरा घुमा बेटा, मेरे मामा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे पीछे मेरे फूफा जी बैठे हैं, मेरा बेटा बैठा है मेरे पीछे। बेटा थोड़ा कैमरा ऊपर उठाओ। मेरे पीछे मेरे पापा जी के समधी बैठे हैं। तो आप सभी देशवासियों से मैं पहले भी आग्रह किया हूं कि आप लोग मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दें कि हम लोग दोबारा से, जैसे मेरे पापा हम लोग को खुश रखते थे, ऐसे मैं अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने चाचा जी को कभी कोई चीज़ का शिकायत ना आने दूं और मेरा परिवार हमेशा हंसता खेलता जैसे पहले था ऐसे रहे। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे ही आशीर्वाद मेरे परिवार को। और जैसे कि आज मुझे मेरे चाचा जी बहुत दूर से आशीर्वाद देने आए हैं, मुझे नहीं, मुझे मेरे परिवार को। मेरे फूफा जी, मेरे पापा जी जिंदा थे तो मेरे फूफा कभी कभी मेरे पापा से मिलते थे, थोड़ा और नज़दीक होता। पर आज मेरे पापा चले गए हैं तो फूफा जी से मैं पहली बार मिला हूँ। पता नहीं मेरे पापा को नसीब नहीं था कि मेरे फूफा जी मेरे घर पे आके आशीर्वाद दें, पर आज आए हैं कि भाई मेरे पापा चले गए हैं पर पापा के रूम में मेरे बड़े फूफा आए हैं, चाचा जी आए हैं कि भाई एक बाप गए हैं पर बहुत सारे ऐसे बाप छोड़ के गए हैं कि भाई हम लोगों को कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो जय माता दी भाइयों, ऐसे ही प्यार बरसाते रहना और मेरे पापा को ज़रूर आशीर्वाद देना कि उनको आत्मा की शांति मिले और वो स्वर्ग में जगह मिले। क्यों चाचा जी, कुछ बोलना चाहेंगे? आप सभी को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है अभी, कुछ बोलिए मेरे पापा जी के बारे में। आत्मा को शांति मिले, पूरा हिंदुस्तान देशवासी बोले। तो जय माता दी दोस्तों। कल आप लोगों ने देखा था कि मेरे तन पे सफ़ेद रंग का कपड़ा था। उसको जैसे कि जब किसी का मृत्यु होता है, जब वो आता है, जिनको 10 दिन तक 13 दिन तक क्रिया होती है, तो वो क्रिया आज संपन्न होने के बाद आज मुझे मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरे जीजा जी और मेरे सभी बड़े भाई, छोटे भाई, सभी ने मिलके जैसे कि आज मेरे पापा को मुक्ति दिलाया है और मुझे रंगीन कपड़ा पहनने के लिए भगवान से जो है सभी ने आराधना की है कि भाई जैसे तैसे मेरे पापा की मुक्ति मिल जाए। तो इसीलिए ये आज रंगीन कपड़ा, हाँ चाचा, ये इसीलिए ना रंगीन कपड़ा पहना जाता है कि आज से मैं आप लोगों के बीच रह सकता हूँ, खा सकता हूँ और पापा को मेरे ख्याल आज मुक्ति मिल जाएगी। आज मिल जाएगी, इसीलिए ये रंगीन कपड़ा है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कल आप सफ़ेद कपड़ा में थे, आज रंगीन कपड़ा में है, तो इसीलिए होता है विधि विधान। हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में जितने दिन का होता है वो पूरा किया जाता है, बाकी सब तो सही जगह पता नहीं कैसे कैसे होता है। तो ये सब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मैं पहली बार मिला हूँ और मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा को आज मुक्ति मिल जाएगा है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम दोनों भाई जो है रंगीन कपड़ा में थे। उससे पहले आप लोगों ने 4-5 दिन लगातार देखा था कि मैं सफ़ेद कपड़ा में था। तो मैं सफ़ेद कपड़ा में इसलिए था कि मैंने मुखअग्नि दिया था। और आप लोग ये देखें कि आज भोज है और मेरे मामा जी सभी को पतली बांट के और जो है उनका पतली साफ़ कर रहे हैं पानी डाल के। तो दोस्तों, ये जो बैठे हुए हैं लोग, ये साधु संत है और 21 गांव के पंच हैं। 21 गांव के पंच होने के बाद जो है जब भोज होता है तो सबसे पहले पंडित जी और 21 गांव के साधु संत बैठते हैं। और साधु संत बैठने के बाद में जो है आज लास्ट दिन था, जैसे कि पहले नखवाल था, उसके बाद श्राद्ध था, तो लास्ट दिन जो होता है वो संपिंडन होता है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने जैसे सबको खाना बांटने के बाद
ये अगरबत्ती जला के जो है अन्न देवता का और जितने भी साधु संत और पंडित जी आए हुए हैं उनको अगरबत्ती दिखा के आशीर्वाद ले रहे हैं, अन्न देवता को दिखा के कि सभी लोग भोज खाएंगे। और जितने लोग अभी आप देख रहे हैं ये साधु संत है, और आप ये देखें कि हम दोनों भाई बैठ के खाना खा रहे हैं। उसके बाद में जो है ये इसलिए खाना खा रहे हैं कि ये पहले खाना खाएंगे, उसके बाद में समाज के लोग खाना खाएंगे। तो हमने 11 गांव के लोगों को खाना खाने का न्योता दिया था, हमारे और हमारा पूरा परिवार ने। तो दोस्तों जब खाना खाना होता है, जैसे लास्ट वाला दिन होता है, हमें 10 दिन तक खाना नहीं दिया जाता है। जो मुख अग्नि देता है वो इंसान 10 दिन तक कुछ भी नहीं खाता है, बस एक टाइम फल फ्रूट खा के रहता है, उसके अलावा कुछ खा नहीं सकता है। तो इसलिए जो लास्ट वाला दिन होता है, जिस दिन 13वीं होती है, उस दिन जो मुख अग्नि देता है उसको खाना खिलाया जाता है सभी पंचों के साथ। और जो ब्रह्म देवता यानी पंडित जी होते हैं और गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उसी दिन हमें जो है नमक और तेल की सब्जी वाला खाना खिलाया जाता है सभी के बीच में, अन्न देवता को पूजा करने के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि मैं और मेरा भाई खाना खा रहे हैं, जब तक हम और मेरा भाई खाना नहीं खाएंगे तब तक समाज का लोग और पंडित जी और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं। और आप ये देखेंगे, ये देखें मेरे चाचा जी जो है खाना बांट रहे हैं अभी, ये मेरे ख्याल खीर बांट रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में बच्चे बैठे हुए हैं पीछे में, तो आप सभी को, हिंदुस्तान देशवासियों को सबको पता है कि भगवान का रूप बच्चे होते हैं। तो पंडित जी और समाज के लोग जब साथ में खाना खाते हैं, उसके साथ में क्या होता है कि बच्चों को भगवान स्वरूप जो है उनको पहले खाना किया जाता है कि भगवान, तो आप कण कण में देख सकते हैं कि हर एक कण में भगवान होता है, पर बच्चों को पंच के साथ और पंडित जी के साथ में खाना इसीलिए खिलाया जाता है कि भगवान होते हैं। उसके बाद आप देखें ये कुर्सी पे लोग बैठे हुए हैं और कम से कम 500 से लेके 1000 लोग खाना खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो दोस्तों मेरा ये मेरा बेटा है, जो ये कोई खाना खाने आते हैं, जो भी दान करते हैं 50, 100, 51, 500, ये वो नाम लिखा जाता है, क्योंकि नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन समाज में आए हैं आपके सपोर्ट में, और हमें भी जाना पड़ता है तो हम भी देते हैं उनको उनके पास। ये देखें कि अभी मैं और मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, ये जो बैठे हुए हैं ये सब पंडित जी हैं और जो है गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। तो जैसे कि इन्होंने खाना खाने के बाद में जो है हमें पंडित जी और बड़े बुजुर्गों को जो है उनको दक्षिणा दी जाती है, उनकी विदाई की जाती है। तो हम और मेरा पूरा परिवार, मैं और मेरा भाई, मेरे चाचा जी, मेरे बड़े पापा और मेरे बड़े भाई, सब मिलके जो है हम पूरा गांव के मतलब घर के लोग जो हैं पंडित जी को दक्षिणा दे के उनकी विदाई कर रहे हैं। तो विदाई करने के बाद जो है वो लोग हमें और मैं, हमारा पूरा परिवार को आशीर्वाद देंगे कि दोबारा कभी हमारे घर में ऐसा घटना ना हो, क्योंकि ये घटना बहुत दुखदायक होता है। कि हम भी भगवान से विनती करते हैं कि कभी भी किसी भाई के घर में ऐसा घटना ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इतना होता है कि आदमी नहीं, अकेला नहीं, पूरा परिवार टूट जाता है, पूरे गांव के लोग टूट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक घटना होता है। कि क्योंकि जब किसी की डेथ होती है तो बगैर बताए ये चीज़ होता है और आदमी फिर जो है कहीं का नहीं रहता है। तो इसीलिए जो है ये चीज़ देखा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सभी पंडित जी को जो है दक्षिणा देने के बाद ये आपस में बंटवारा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सब आपस में बंटवारा कर रहे हैं, हिस्सा लगा लगा के, क्योंकि एक ही जगह दे दिया जाता है। क्योंकि अगर हर एक पंडित जी को अलग अलग देंगे तो कोई न कोई नाराज़ हो जाता है, तो इसीलिए सबको एक ही जगह दे दिया है और ये लोग आपस में बंटवारा कर रहे हैं। और दक्षिणा ही नहीं दिया है, वस्त्र दान भी किया है। जैसे कि हमारे यहाँ धोती और गमछा दान किया जाता है। तो जितने भी पंडित जी आए थे, जैसे कि 11 पंडित जी आए थे, उसके बाद हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग थे, तो पंडित जी और पांडे जी को सबको जो है एक धोती और एक गमछा जो है हमें और हमारे पूरे परिवार के तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी की तरफ से, सबके तरफ से जो है एक साथ इकट्ठा करके वस्त्र दान किया है। आप ये देख सकते हैं, ये जो सबसे पहले ये बाबा जी को दिया जा रहा है, ये पंडित जी है, ये पांडे जी हैं और इन्होंने अपना दक्षिणा ले लिया है। और जब तक हम चाहे
लाख खर्चा कर लें, 4 लाख 5 लाख खर्चा कर लें भोज में, क्योंकि कम से कम 10 से 11 गांव खाना खाते हैं। तो जब तक हम इन जितने भी ये बैठे हुए हैं सब पंडित जी हैं, जब तक हम पंडित जी को वस्त्र दान, ये लोग उन्होंने खाना खा लिया, जब तक हम लोग इनको खाना खाने के बाद वस्त्र दान नहीं करेंगे, इनकी विदाई नहीं करेंगे, तो हमारा जितना भी खर्चा हुआ है वो सफल नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मदान बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्म देवता आपके घर पे आके जो है खाना खाते हैं। तो हमने और हमारा पूरा परिवार ने जो है इन ब्रह्म देवता को खाना खिलाने के बाद में जो है ये देखो कि हम ने एक साथ में ही सबको वस्त्र दे दिया है, और वो लोग आपस में वस्त्र दान बांट के, और ये देखें मेरे मामा जी साथ में खड़े हैं हाथ जोड़ के, उसके साथ में मैं खड़ा हूँ और मेरा छोटा भाई खड़ा है। क्योंकि ये बहुत ही दर्दनायक टाइम होता है कि जब आदमी चाहता नहीं कि हमारे घर में हमेशा ऐसा चीज़ ना हो और खुशहाल ज़िंदगी रहे। तो इन लोगों ने सब ने जो है अपना दक्षिणा बांट लिया है, आप देख सकते हैं सामने में है। और ऐसा था कि दोस्तों ये जो मेरा घर है जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, ये मेरा बाहर का घर है, और जहाँ मेरा घर है वो एक गांव के अंदर में है, और वो गली है, तो उस गली में मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, कार नहीं जा सकता। इसीलिए ये जो घर है हमारा, यहाँ पे मेरे दादाजी और दादी जी रहते थे, और दादा दादी जी रहते थे। इस वजह से जो है हमने ये जो मतलब जितने लोग आए, मतलब 1000-1500 लोग आए, तो बाहर इसीलिए रखा कि भाई अंदर हर एक आदमी जा नहीं सकता। तो ये जो हमारा घर है ये बहुत पुराना घर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दादाजी और दादी जी रहते थे। क्योंकि अंदर वाला घर बहुत है, तो बहुत बड़ा, मेरा गांव के अंदर जो घर है मेरा बहुत बड़ा है, पर जाने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है। अगर 2 आदमी को निकलना पड़े तो 2 आदमी एक साथ नहीं निकल सकता। तो इसीलिए ये जो लोग बैठे हुए हैं ये हमारा गाय का घर है। श्राद्ध संपिंडन जो पूजा होता है वो गाय के घर में होता है, क्योंकि गाय आपको पता है कि लक्ष्मी की रूप होती है सनातनी हिंदू धर्म में। तो ये जितने लोग यहाँ पांडे जी बैठे हैं ये गाय का घर है। गाय के घर को गोबर से मतलब कि उसको जैसे कि पोछा लगाया जाता है, गोबर से जो है उसको शुद्ध किया जाता है। तो इसको गोबर से शुद्ध करने के बाद जो है पंडित जी लोग बैठते हैं। जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं ये हमारा गाय का घर है। और आपको पता है कि हिंदू धर्म में और सनातनी धर्म में गाय को माता मानते हैं, तो गाय का गोबर को कितना शुद्ध मानते हैं। क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि गाय का गोबर के साथ साथ जो गौ माता का मूत्र होता है उसका पीने का सेवन होता है। तो ये वही घर है हमारा। और जो मेरा गांव के अंदर घर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोगों की सपोर्ट से और पूरी फैमिली की सपोर्ट से जो है हम दोनों भाई ने जैसे तैसे पापा का श्राद्ध संपिंडन नखवाल और कम से कम 11 गांव के लोगों को जैसा हुआ माँ भगवती कृपा से और यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली के आशीर्वाद से और मेरे बॉस और मेरे मालिक जहां मैं नौकरी करता हूं उनके आशीर्वाद से जो है मैंने अपने पापा जी का नखवाल श्राद्ध संपिंडन और पूरे गांव को खाना खिलाया। और वो भी मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब तक प्रभु जी का आशीर्वाद न हो और जनता का आशीर्वाद न हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने जैसे तैसे जो है गांव के लोगों से हाथ जोड़ के और सभी ब्रह्म देवता यानी पंडित जी ब्राह्मण देवताओं से हाथ जोड़ के जो है सभी को थोड़ा हो या ज़्यादा हो सभी को भोजन करवाया है। हमारे यहाँ भोजन कराने का मतलब होता है भोज, मतलब कि भोज बोला जाता है। और बहुत सारे लोग हैं कि शादी में जो है खाना खिलाते हैं, और हमारे यहाँ इसको भोज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक आपके गांव पे जो है ब्रह्म देवता और 4-5 गांव के लोग खाना नहीं खाएंगे तब तक ये सफल नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हमने खाना खा लिया तो दूसरा टीम बैठे हैं, और ये देखें ये एक बाबा जी हैं जिन्होंने अपना दक्षिणा ले लिया, विदाई ले ली है। इनको मैं पकड़ के लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग हैं। ये 95 साल प्लस है, वैसे तो लोग बता रहे थे कि ये 115 साल के हैं। तो इनको रात हो गई तो मैं इनको हाथ पकड़ के जहाँ हमारा पुराना घर है, जहाँ मेरे दादाजी दादी जी रहते थे, वहीं मैं इनको आंगन में लेके जा रहा हूँ। और आंगन में ले जाके इनको बिठाऊंगा जब तक इनके पुत्र यानी इनके बेटे आ जाएंगे तो वो ले जाएंगे, क्योंकि मेरे घर से इनका घर बहुत दूर है
और इनको मैं अपने आंगन में बिठा रहा हूँ, आप ये देखें। और ये घर दोस्तों हमारा बहुत पुराना है, हमने जो नया घर बनाया है वो हमारा गांव के अंदर में है, तो ये इसीलिए यहाँ ये खुला ढुला है हमारा घर और रोड के साइड में है, तो इसीलिए इसको जो है हम लोगों ने सोचा कि आदमी कम से कम 1000-1500 आएगा, तो इसीलिए हमने इस घर को ही चुना, क्योंकि बहुत